हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का आपने इस चैनल डीपी क्लासेस पे स्वागत है। मैंने जैसा कि बताया है कि ये जो वीडियोस आ रहे हैं आपके, वो आप 6, 7, 8, 9, 10th इस स्टैंडर्ड के सारे बच्चे देख सकते हैं। और जो कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक नॉलेज बहुत होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। सो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं बता दूं आपको बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए, सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। किसी टू पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल के बीच में कितने एंगल्स कौन से बन रहे हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए कंटिन्यू करें, लास्ट तक बने रहिएगा, 100% हर चीज समझ में आएगी। देखिए, कोई भी टू पैरेलल लाइंस है, सपोज मेरे पास टू पैरेलल लाइन है, समझिएगा आप। एक लाइन ये होगी पैरेलल लाइन, इसको मैंने एल नेम दिया। दूसरी पैरेलल लाइन मेरी ये होगी, एम नेम दिया मैंने इसको। एल और एम पैरेलल नजर आ रही है ना। ठीक है, अगर नहीं हो तो थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा इसको एज ए पैरेलल। टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम, यहां लिख देता हूं एल इज पैरेलल टू एम। ठीक है, अब इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। कैसे, देखो ये ट्रांसवर्सल जा रही है, दिस इज योर ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल, इसको एल एम एन नेम देता हूं। एन एक ट्रांसवर्सल कट की, तो ये एंगल्स बन रहे हैं, बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। तो उन सारे एंगल्स को हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं टाइप पे 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी क्लास के हो या कोई भी कंपटीशन दे रहे हो, ये उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं इन एंगल्स का नेम दे देता हूँ 1, 2, 3, 4। ठीक है ना, 5, 6, 7 और ये लेते हैं 8। ठीक है, ये ज्यादा इजी रहेगा हमारे समझने के लिए। तो मैं वन बाय वन एक एक डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट, लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर, इनमें से एक एंगल आपको पता हो ना, सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो। कब? जब आपको सारी रिलेशनशिप पता हो तब। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं। लीनियर पेयर का मतलब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पे जब टू एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं वो लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं। तो ये लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे जैसे 1 और 2 हो गया, तो इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो लीनियर पेयर यहाँ कौन कौन से होंगे, देखो ध्यान दो। ये देखो 1 और 2 लीनियर पेयर हो गया, तो एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया एंगल 1 एंड एंगल 2। सेकंड देखो, नीचे देखो एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 4। बहुत सारे लीनियर पेयर बनने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए वापस चलते हैं, इधर देखो 2 एंड 3 नजर आ रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 एंड 3। चलो जी, एंगल थर्ड में लेते हैं एंगल 2 एंड एंगल 3। अब वापस इधर आ जाओ, ये देखो मैं इसको अगर ऐसे हाइड करूं, छुपाऊं, तो क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन 4 और 1 और 4 दोनों बन रहे हैं ना स्ट्रेट लाइन। तो चलो जी, 4th नंबर पे एंगल 1 एंड एंगल 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उस समय सिचुएशन में सेट हो उसको ले लेना। चलो जी, अब नीचे वाले में सेम ऐसे ही है। कौन कौन से, 5 और 6। ठीक है ना, 5th नंबर पे चलो एंगल 5 एंड एंगल 6। चलो जी, नीचे देखो तो एंगल 7 और एंगल 8 स्ट्रेट लाइन बना रहा है। एंगल 7 एंड एंगल 8। आई होप आप समझ गए होंगे ना। ठीक है, अब इस तरीके से देखें तो देखो एंगल 6 और 7। ठीक है, एंगल 6 एंड एंगल 7 स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अब यहां देखो जी, कहां, ये देखो, ये इसको हाइड करो तो 5 और 6 आ रहे हैं ना, 5 और 6, एंगल 5 एंड एंगल 6 स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। 5 6 नहीं, 5 और 8। ठीक है, अब ये सारे क्या कहलाए, लीनियर पेयर। आप पहचान लो, कोई भी अगर मैंने गलत लिखा है तो कमेंट्स करके बताओ आप। ठीक है, ये जो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर की खासियत ये होती है कि उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो सारे एंगल्स जो भी मैंने बोला 180 डिग्री होंगे। आप चाहो तो देख लो, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 180, सारे के सारे बिना सोचे समझे 180। ओके, 180 ऑल एंगल 5 प्लस एंगल 6। ठीक है, जिन जिन एंगल्स का जो पेयर बना है ना वो सारे 180। एंगल 7 देखो, यहाँ मैं मिस्टेक करेंगे, दोनों को 7 लिख दिया। तो कौन कौन सा लिया था, 5 और 6 लिया था ना, 5 और 6, 7 और 8 होना चाहिए, 7 और 8 होना चाहिए। मैंने यहाँ गलत कर दिया, ये तो ठीक है, 7 और 8 यहाँ आना चाहिए। 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180। ठीक है ना, नेक्स्ट 6 प्लस एंगल 7, 6 प्लस एंगल 7 180 हो गया ना। ठीक है जी, 180। और आखिरी में एंगल 5 प्लस एंगल 8, ये सारे 180। समझ गए, तो ये लीनियर पेयर बन गया। आप खुद ही चेक कर सकते हो ना, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन को एक ही ओर बने एंगल्स सम हमेशा 180। तो ये हो गया लीनियर पेयर।
आई होप क्वेश्चन में बहुत सारे किए होंगे। अब अगला एंगल चलते हैं। तो लीनियर पेयर क्लियर हो गया, अब सेकंड टाइप पे चलते हैं। बिल्कुल अच्छे से समझना, क्योंकि ये अगर बेसिक दिमाग में बैठ गया ना तो कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आगे आ जाए आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड जो है, फर्स्ट हमने देखा, सेकंड देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं इसमें? तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में कौन कौन से आएंगे? अब सुनना, कोरस्पॉन्डिंग का मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ। कोई एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, उसको या फिर कोई टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल जब कट करती है तो उनके एक ही ओर, ये इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया, इस वाले के करस्पॉन्डिंग ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो वो दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। तो पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स ढूंढ लेते हैं हम। अब इसके अकॉर्डिंग देखें करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी दोनों पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल कट की। तो करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढो भाई जो एक जैसे नजर आ रहे होंगे। 1 and 5, पहला फर्स्ट ले रहा हूं मैं, एंगल 1, ठीक है, एंड एंगल 5, ठीक है, 1 and 5। सेकंड देखो, एंगल 4 और एंगल 8 दिख रहे हैं एक जैसे। सेकंड में एंगल 4 एंड एंगल 8, ठीक है ना। इधर हो गए, चलो जी इधर आ जाओ, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल थर्ड, एंगल 2 एंड एंगल 6, और फोर्थ वन मुझे दिख रहा है एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, ठीक है, 3 और 7। अब एक चीज आपको पता है, ये जो सारे हैं ना क्या कहलाए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना पैरेलल लाइंस के केस में, ध्यान रखना, पैरेलल लाइन के केस में जब कोई ट्रांसवर्सल कट करती है वहां के करस्पॉन्डिंग एंगल, ये पॉइंट ध्यान रखना। ये नहीं कि कोई भी ऐसे ऐसे दो लाइंस होगी और ऐसे कट कर दिया, पैरेलल नहीं है तो भी करस्पॉन्डिंग बन रहे हैं, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ऐसा नहीं है। ओनली एंड ओनली पैरेलल के केस में, जब पैरेलल लाइंस हो, ये चीज, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सो पैरेलल लाइन के केस में जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं उन वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल व्हेन टू पैरेलल लाइंस intersect or transversal two parallel lines, okay। लैंग्वेज समझ लीजिएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो गया, सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 हो गया। आप चेक कर सकते हो, एंगल 4 एंगल 8 नजर आ रहा है ना, सेम। एंगल 1 और एंगल 5 नजर आ रहा है, एंगल 2 एंगल 6 सेम नजर आ रहे हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, और सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। मेरे कहने में मत जाइए, आप खुद चेक कर सकते हैं, खुद ड्रॉ कीजिए ऐसी लाइंस और चेक कीजिए एंगल कौन सा, 7 और 3, ठीक है ना सारे, ओके। आई होप समझ में आ गया। तो दीज आर कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अगले टाइप में चलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लेते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसमें इसकी पहचान होती है जेड का शेप। कैसा जेड? या तो ऐसा जेड नजर आएगा और कुछ ऐसा जेड भी हो सकता है। तो ये अंदर की तरफ जो एंगल्स बनते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब भाई ढूंढो कौन कौन से है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो जेड आपका ये बन रहा है, ये इसको यहाँ पे लेके जाओ, ये बन गया जेड, ओके, पूरा कंप्लीट आया। तो एंगल 3 एंड एंगल 5, फर्स्ट जो आपका ग्रुप बना एंगल 3 एंड एंगल 5। नेक्स्ट जेड, दूसरा जेड चेक करो आप, सेकंड जेड मुझे मिला इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर की बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये और ये इस तरफ, ठीक है, ये दोनों नजर आए। तो एंगल 4 एंड एंगल अंदर की तरफ, एंगल 4 एंड एंगल 6 इंटीरियर एंगल, इसके जैसा जेड बन गया। सेकंड बना हमारा एंगल 4 एंड एंगल 6, ठीक है। ये दोनों जो जेड है ना, जब पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी एक ट्रांसवर्सल कट करते तो जेड वाले शेप जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कहीं AIA लिखा है तो इसका मतलब भी आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही समझिएगा। इनका सम हमेशा इक्वल होता है, तो सम क्या, सॉरी, इक्वल एंगल्स होते हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। या फिर कहीं अनदर वे में कोई भी टू एंगल्स अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो पैरेलल लाइंस के बीच में बनेंगे। जैसे कि 2 एंगल्स हैं और ये दोनों आपस में अगर इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों पैरेलल लाइंस ही होंगी। ये इसको उल्टा भी सही होता है। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर में आता है को इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या फिर इसका नेम है को इंटीरियर एंगल्स, या फिर एक और नेम बोल सकते हैं एलाइड एंगल्स। कुछ भी इनमें से कोई भी नेम ले सकते हो, को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या एलाइड एंगल। अब एक्चुअली ये होता क्या है उसकी बात करते हैं। भाई जब कोई टू पैरेलल लाइंस है, उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है,
तो उनके एक ही ओर बनने वाले, क्या बोला, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल आपकी ये होगी कौन सी, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल होगी आपके, ठीक है। इसके एक ही ओर बनने वाले इंटीरियर एंगल, तो एक ही ओर अंदर की तरफ बनने वाले, देखो ये 4 और 5, तो एंगल 4 एंड एंगल 5। अब इस तरफ इंटीरियर कौन से बन रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 6 को इंटीरियर, तो एंगल 3 एंड एंगल 6 इन्हें एलाइड क्यों बोला। अच्छा, एलाइड एंगल क्या होता है, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एलाइड एंगल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये को इंटीरियर एंगल्स जो एलाइड एंगल्स होते हैं, इन दोनों का जो सम होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। इन दोनों का भी सम एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मींस एक एंगल पता हो तो दूसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अगर 120 है तो सीधा 180 में से माइनस करो 120, तो सपोज ये 120 का हो गया, तो 180 माइनस 120 सीधा आ गया कितना, 60 डिग्री। तो फटाफट पता जाएगा कि ये 60 डिग्री है। तो इस रिलेशनशिप को यूज करके भी हम निकाल सकते हैं कोई भी एक एंगल। इस सब में सिंपल सा है, सिंगल एंगल पता हो तो सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। कब, when you have the knowledge of these relationships, ठीक है। तो ये को-इंटीरियर एंगल्स अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, 5th नंबर। ये तो क्या था भाई, 4th नंबर। आखिरी में आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई होप आप अच्छे से जानते होंगे एंगल, जिसको शॉर्टकट में हमने क्या बोला, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे क्या, कोई भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पे, तो उनके वर्टेक्स अपोजिट होते हैं। जैसे इसका वर्टेक्स इसके अपोजिट हो गया, तो दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन दोनों, और ये वाला एंगल इसके अपोजिट हो गया। तो ये वर्टिकली अपोजिट हमेशा इक्वल होते हैं, ये दोनों इसके इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पहचानो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं। चलो जी पहचान के बताओ मुझे जल्दी से, कैसे, ध्यान दीजिएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, फटाफट पहचानिए। ये देखो, ये दोनों ट्रांसवर्सल जा रही है, तो एक तो ये और एक ये वर्टिकली हो गया। तो फर्स्ट पहचाना हमने एंगल 1 एंड एंगल 3। सेकंड देखो 2 और 4, एंगल 2 एंड एंगल 4। थर्ड में आ गया एंगल 5 एंड एंगल 7। और 4th नंबर पे आपको मिलने वाला है 6 और 8, एंगल 6 एंड एंगल 8। ये सारे वर्टिकली अपोजिट होंगे। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मीन समझ गया आप, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, और लास्ट वन इज एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ये सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आपको ये सारे बेसिक अगर नॉलेज है, तो लाइंस एंड एंगल्स के जो एक्सरसाइज हैं, इससे रिलेटेड जो है लाइंस एंगल से क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी कुछ भी उठ के आ जाए, आप बड़े आसानी से देखते हुए चुटकियों में उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर कहीं कुछ रह गया है, कहीं कोई मिस हो गया है, भाई इंसान है, मिस्टेक्स तो इंसान से ही होती है, तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं उनको भी कवर कर दूंगा। बट आपको अच्छे से इसे समझना है, खुद प्रैक्टिस कीजिए और खुद देखिए, और कहीं कुछ परेशानी है तो कमेंट्स कीजिए, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनको इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स हैं, जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी क्लास से रिलेटेड है, मैथ्स में प्रॉब्लम है तो। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।